हाय एवरीवन, जीओसी का ये रहेगा आपका लेक्चर 3। ठीक है, जिसने भी पहला लेक्चर 2 लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम फ्री रेडिकल से। पहले 2 क्लास में हमने कार्बोकैटायन एंड कार्बोआनायन एंड जो फिजन होता है, एक होमोलिटिक फिजन एक हेटेरोलिटिक फिजन होता है, वो सब के बारे में हम डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, आज शुरू करेंगे हम फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का जन्म कैसे होता है? फ्री रेडिकल का जन्म होता है होमोलिटिक फिजन से। ठीक है, मैंने बताया पहले क्लास में, जीओसी का पहले क्लास में जो कार्बन के साथ एक बॉन्ड था, एक कोई भी एटम आके बॉन्ड बना था, उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, भाई कार्बन देख एक काम करते अब हम साथ नहीं रह सकते, हम अलग हो जाते। अरे जैसे आपका बॉलीवुड में होता है ना, अरे डिवोर्स को कितना अच्छे से मतलब वो खुश के अनाउंस कर रहे हो गए। ठीक है, यहाँ पे वही है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं वो दोनों साथ में, भाई देखो हम अब साथ नहीं रह सकते, एक काम करते हैं, हमारे बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन था, तू एक ले मैं एक लेता हूँ और हम दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी से जन्म हुआ फ्री रेडिकल का। ठीक है, तो चलिए आज फ्री रेडिकल का थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। क्या होता है फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल में बी डिफाइंड एज एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस रिजल्ट कहां से होता है? मतलब होमोलिटिक फिजन से इनका जन्म होता है। ठीक है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। कोई भी चीज पढ़ रहे हैं जैसे कार्बोकैटायन, उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लो तुम या मैं, हम सबका एक अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। कोई ज्यादा गुस्से वाला होता है, कोई मतलब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, कोई शॉर्ट टेम्पर होता है, कोई बहुत देर से मतलब गुस्सा हो जाता है, ऐसा कोई स्मार्ट होता है, कोई थोड़ा स्लो होता है, कोई हार्ड वर्किंग होता है, कोई थोड़ा मतलब क्या आलसी टाइप का, लेजी टाइप का होता है। ऐसे हमारा होता है मतलब कैरेक्टरिस्टिक, इन लोगों का भी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल आर ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पेसिस इन व्हिच कार्बन एटम बियर्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन। मान लो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। फिर क्या है? फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देन क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या है? डायमैग्नेटिक में कोई भी फ्री मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, वो पेयर होकर रहता है। ठीक है, लेकिन यह में क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब उसका मैग्नेटिक नेचर होगा। अगर डायमैग्नेटिक मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो डायमैग्नेटिक होता है। तो कार्बन फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है? कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक है। देन क्या है? फ्री रेडिकल जैसे में इनका ऊपर क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे आर शॉर्ट लिव्ड, हाईली रिएक्टिव। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसीलिए ये क्या करते हैं? इनका मतलब लाइफ लॉन्ग ज्यादा नहीं होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, और किसी ना किसी के साथ ये बॉन्ड बना के अपना जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक था उसको पूरा कर लेते हैं। देन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, ये दिखते कैसा है? कार्बन एटम्स ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल व्हिच इज बॉन्डेड टू ओनली 3 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो कैसा है? और एक बॉन्ड तो उसका टूट गया, एक फ्री रेडिकल रहेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड सिर्फ है, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है, द फ्री रेडिकल है प्लानर स्ट्रक्चर, sp2 हो गया तो क्या होगा? इनका स्ट्रक्चर प्लानर हो गया विथ ऑड इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन द अनयूज्ड प्री ऑर्बिटल एट राइट एंगल इन द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा ठीक है, हाउएवर इन द सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल रेडिकल द s कैरेक्टर दिस ऑर्बिटल एज फाउंड इंक्रीज दैट टेंड्स टू पिरामिडल शेप। जैसे ये अगर हम क्या करते हैं,
सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूटेड फ्री रेडिकल में, सिंपल फ्री रेडिकल में ये तो sp2 ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूटेड मतलब सब्स्टिट्यूटेड फ्री रेडिकल आ जाएगा तो वो जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसके वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। देन स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, अब हमने देख लिया ये पैदा कैसा होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये दिखते कैसा है, ठीक है। अब देखते हैं इनका स्टेबिलिटी कैसा है, कौन कौन फैक्टर है जो इनके स्टेबिलिटी के ऊपर मतलब इनको स्टेबिलिटी एनहेंस करने का काम करता है या स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल कैन बी एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है वो हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको पता है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा शायद कॉलेज में या आपका कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर जहां पे आपने पढ़ा है, ठीक है। क्या है देखो, इसीलिए क्या होता है देखो, टर्शियरी में टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी अल्काइल मतलब ये फ्री रेडिकल का बात कर रहा हूं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है देखो, टर्शियरी में ये होता है CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा हाइपर मतलब फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे 3 कितना होगा 9 होगा। अगर सेकेंडरी रहता CH3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो 6 होता। अगर प्राइमरी रहता तो ये दोनों कैंसिल हो जाता, सिर्फ यही रह जाता तो 3 रह जाता, ठीक है। तो क्या हुआ, इसलिए इसका 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसका 6, इसका 3। तो अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्यों, जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ही उनका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जब हाइपर कॉन्जुगेशन हम डिस्कशन करेंगे ना उस टाइम डिटेल्स में हम बताएंगे कैसे 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 जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, अच्छा ठीक है। देन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये था हमारा अल्काइल फ्री रेडिकल। और इसको मतलब ये तो हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन, तुम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू में जान सकते हो। जैसे मान लो ये क्या होता है फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, ठीक है। तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ये इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, ये से मतलब इनका 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रहता है, ठीक है। तो अल्काइल क्या है, अल्काइल ग्रुप मैंने बताया था वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, ठीक है। तो वो आके क्या करेंगे, फ्री रेडिकल ग्रुप, भाई तू अनस्टेबल है ना, तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री रेडिकल बोलेगा नहीं भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तुम दे सकते हो क्या। अरे हम बिल्कुल दे सकते हैं, हम तो देने का काम ही करते हैं, हम दानी लोग हैं। ठीक है भाई दे दो कुछ, तो मैं थोड़ा स्टेबल बन जाता हूँ, ठीक है। टर्शियरी को पूछेगा भाई तू कितना देगा, भाई देख मेरे पास 3 अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, मैं तीन मतलब हम तीनों डोनेट करेंगे तुझे। अच्छा तो फिर तो मैं स्टेबल बन जाऊंगा, ठीक है। तो फिर इसीलिए हो गया टर्शियरी ज्यादा स्टेबल, ठीक है। फिर सेकेंडरी आया फ्री रेडिकल के पास, भाई कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं भी देता हूं, मैं भी देने का काम करता हूं। फ्री रेडिकल, भाई तू कितना देता है मतलब ना, मेरे पास 2 अल्काइल ग्रुप है, मैं इसलिए वो 2 हम मतलब मेरा जो 2 अल्काइल ग्रुप है ना वो डोनेशन का काम करते हैं। अच्छा फिर तो मैं स्टेबल बन जाऊंगा, लेकिन भाई तू टर्शियरी जितना नहीं दे सकता, क्या करे भाई, उसके पास एक ज्यादा है, मतलब उसके पास एक अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, मेरे पास एक कम है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। उतना स्टेबिलिटी तो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, फिर भी मैं तुझे स्टेबल बना दूंगा, ठीक है भाई, जो भी मिल रहा है मेरे पास तो नहीं है, जो भी दे रहा है मैं खुशी ले लेता हूं, ठीक है। तो सेकेंडरी हो गया। उसके बाद फिर प्राइमरी आएगा, भाई तू लेगा क्या मेरे से, फिर तेरे पास क्या है बता, मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, मतलब सॉरी एक अल्काइल मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो मैं एक ही मिथाइल ग्रुप मेरा दे सकता है, बाकी तो 2 हाइड्रोजन है, वो कुछ काम का नहीं है, वो खुद भी कह रही है, वो क्या तुझे देंगे। फ्री रेडिकल ठीक है भाई, लेकिन तू ज्यादा नहीं दे सकता। प्राइमरी बोलेगा भाई देख सेकेंडरी ने तुझे 2 दे रहा है, ठीक है, टर्शियरी ने तुझे 3 दे रहा है, उनके पास है वो दे रहे, मेरे पास नहीं है भाई, मैं कहां से लाऊं, मेरे पास जो है उतना ले ले ना। ठीक है भाई तू इतना पुश कर रहे, मतलब क्या है, मुझे तो जरूरत है, ठीक है चल जाएगा भाई तू दे दे, तो मैं थोड़ा सा तो स्टेबल बन जाऊंगा, इसीलिए आ गया, ठीक है। प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी।
और जो हमारा लास्ट में जो था मिथाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद घंटा कुछ है, हाइड्रोजन ही सिर्फ है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा लीस्ट स्टेबल। अब समझ में आ गया? चलो, ये था हमारा अल्काइल रेडिकल के बारे में। अब आ गया बेंजाइल रेडिकल। ये क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेडिकल कैन बी एक्सप्लेन बाय डीलोकलाइजेशन। अल्काइल एंड बेंजाइल रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन अल्काइल रेडिकल। कैसे ये कैसे? अल्काइल तो देने का काम करे, अल्काइल बोलेगा भाई मेरे से ज्यादा स्टेबल कैसे? तू बेंजाइल बता, तू कैसे बन गया इतना ज्यादा स्टेबल? और अल्काइल तुझे भी बताना पड़ेगा। क्यों? मेरा तो जो टॉर्सियरी है 3 ग्रुप से डोनेट कर रहा है, तुम में ये इतना क्या खास है तुम मेरे से ज्यादा स्टेबल हो गए? अरे बाबा रुको जरा, बताता हूँ। देख मेरे पास क्या है, डीलोकलाइजेशन है। मेरा जो फ्री रेडिकल है ना, वो मेरा क्या करता है, ये रेडिकल कैन बी एक्सप्लेन बाय डीलोकलाइजेशन। तेरे पास है, तू तो थोड़ा वो सिग्मा डोनेशन दे देता है, और अल्फा हाइड्रोजन वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा देता है, लेकिन डीलोकलाइजेशन नहीं है। वो जो है वो मेरे पास सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मतलब क्या है, तेरे पास पैसे में ना रुपीज में है। ठीक है, तेरे पास जो पैसा है रुपीज में है, मेरे पास जो पैसा है वो डॉलर में है। बेंजाइल और अल्काइल फ्री रेडिकल ऐसे बोलेंगे, अल्काइल फ्री रेडिकल भाई तेरे पास जो है ना वो रुपीज में है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास डॉलर में है। और 1 रुपया जो एक इंडियन करेंसी कितना होता है, लगभग 70 to 75 के आसपास डॉलर में होता है। ठीक है, अरे भाई ठीक है भाई, तू डॉलर में कमाता है, मैं इंडियन करेंसी में कमाता हूँ। ठीक है, इसलिए तेरा पावर ज्यादा है। ठीक है भाई, तू मान लिया मैंने, तू ज्यादा मतलब क्या है, तू ज्यादा मेरे से ज्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पे क्या है, चार्ज। हाँ, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन मतलब जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जितना ज्यादा मान लो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या है, डॉलर। ठीक है, जितना ज्यादा डॉलर होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी के पास एक ग्रुप के पास सिर्फ 4 है, इसके पास 2 ग्रुप है। मतलब देखो यहाँ पे भी वही कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इसके पास एक बंदा था जो एक C6H5 मतलब एक फिनाइल ग्रुप था जो डॉलर में कमाता था, तो वो कमा के दिया 4, मतलब 4 है नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद 2 बंदे थे डॉलर में कमाने में, तो दोनों ज्यादा देंगे ना एक से, तो दोनों क्या है, सब सारे सेम कंपनी में काम कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों दिया 7, और इसके पास 3 है, तीनों ने दिया है 10। तो ये हो गया हमारा ज्यादा स्टेबल, देन ये वाला, देन ये वाला। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। समझ में आ गया? देन देखो, अब देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हो गया। ये तीनों क्यों स्टेबल है तुम्हें पता है। यहाँ पे क्या है, ये अल्काइल रेडिकल की तरह है, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, ये भी डॉलर में कमाता है, ये भी डॉलर में कमाता है, ये भी डॉलर में कमाता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये डॉलर में भी कमाता है, इसके पास करेंसी में मतलब इंडियन करेंसी में कमाने का काम लोग भी है, मतलब मिथाइल ग्रुप भी है और ये कॉन्जुगेशन भी है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, इसके पास कोई नहीं है, मतलब सिर्फ डॉलर में कमाता है। देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब समझ में आ गया कैसे फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी मतलब कैसे कैसे क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देन मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब कौन सा रिएक्शन है जिसमें फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कौन सा है, ओर्ज रिएक्शन गिविंग अल्केन्स। ठीक है, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, देन कुलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन गिविंग अल्केन्स अल्किन्स अल्काइन्स। ठीक है, देन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और कार्स इफेक्ट। ये क्या है, डिटेल्स में जब हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, अल्केन फैमिली हो गया, अल्किन फैमिली हो गया, जो फैमिली में ये रिएक्शन आएगा उस टाइम हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये था हमारा फ्री रेडिकल भाई साहब के बारे में। तो उसका याद रहेगा, उसका जन्म कैसा होता है, होमोलाइटिक फिजन से उसका
जन्म होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्ट्रक्चर वो दिखता कैसा है, उसका स्टेबिलिटी क्या था, वो सब बारे में हम डिस्कशन कर ले। ठीक है।